हेलो एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज 11 जनवरी और 11 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम सारे एमसीक्यू लेकर आए हैं आज आपके लिए। और उनमें एमसीक्यू में हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, उसके साथ में फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ में हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो या स्टेट पीसीएस हो, इवन यूपीएससी में जो वन लीनियर क्वेश्चंस आते हैं वो भी इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप ये सेशन डेली देखते होंगे और डे बाय डे अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हैज़ अनाउंस द launch of 360 financial security with its digital first campaign which features whom। तो जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ये लाइफ इंश्योरेंस है तो इसका ऐड किसने किया है? तो इसका जो ऐड किया है ये किया है सूर्य कुमार यादव ने, जो कि इंडिया के क्रिकेटर बैट्समैन है। और सूर्य कुमार यादव से अगर रिलेटेड फैक्ट की बात करें, दो बोनस क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि सूर्य कुमार यादव एक पहले ऐसे इंडियन क्रिकेटर हैं या बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 T20 सेंचुरीज मारी हैं। और अगर सेकंड बात करें तो सबसे तेज सबसे कम मैचों में 1500 T20 रन भी इन्होंने कंप्लीट किए हैं अभी इस जो सीरीज चल रही है श्रीलंका की उस सीरीज में। तो ये भी फैक्ट आप याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर इस कैंपेन की बात करें तो जो कैंपेन है 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो देता है ये अगेंस्ट है अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाते हैं और सीरियस इलनेस से बीमार हो जाते हैं, जो बीमारी जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, टीबी हो गया, इस तरह के और एक्सीडेंट, तो इन सबको कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द सीरियस सेक्टर कैटेगरी आउट ऑफ ऑल कैटेगरीज इन जनवरी 2023। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन ए, पावर ग्रिड। ठीक है, जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है ये इंडिया लिमिटेड है, इसने रैंक फर्स्ट कंजर्व की है वेरियस सेक्टर्स में, जो कि कैटेगरीज ऑफ ऑल कैटेगरीज इन 2023। जो रिजल्ट आया था वो पब्लिश हुआ था पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे 21-22 में। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज कराता है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 23 अक्टूबर 1989 में। तो ये बोनस क्वेश्चन हो गया, ये पूछ सकते हैं पावर ग्रिड कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो 23 अक्टूबर 1989। और किस एक्ट से हुआ था? ये हुआ था कंपनीज एक्ट 1956 से। दो दो बोनस क्वेश्चन हो गए यहाँ से भी आपके, तो इनको भी याद रखना। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बिगिन ऑन 9 जनवरी 2023 एट विच प्लेस। जो पहली मीटिंग है G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन की, वो कहाँ पे हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कोलकाता में हुई है। ठीक है, पहली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, 9 जनवरी को हुई है। और जो कोलकाता की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने मीटिंग अटेंड करी। ठीक है, और मीटिंग में जो डिस्कस हुआ था, ओपनिंग द डोर टू द डिजिटल ट्रांजेक्शन टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ फॉर फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड प्रोडक्टिविटी को लेकर। ठीक, और जो थीम है G20 समिट की वो क्या है? वो है वसुंधिया कुंभकतम। ठीक है, वसुंधिया कुंभकतम इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो याद रखना। नेक्स्ट है, छछेरा फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। जो छछेरा फेस्टिवल है, छछेरा त्यौहार है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ है। और शॉर्ट ट्रिक भी बन गई इसके, यहाँ पे देखो आप देख रहे हैं, छः से छत्तीसगढ़ और 6 से छछेरा, तो ये शॉर्ट ट्रिक भी हो गई है। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है, और इन्होंने भी छछेरा फेस्टिवल पार्टिसिपेट किया, सेलिब्रेट किया इसमें। और इन्होंने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया? इन्होंने किया दुधवाधारी मठ, जो कि रायपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मठ भी पूछ लेते हैं कि दुधवाधारी जो मठ है वो कहाँ पे है, तो वो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और जो छछेरा फेस्टिवल होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है फुल मून नाइट ऑफ हिंदू कैलेंडर मंथ। ये जब हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो फुल नाइट मून होती है वहाँ उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो मतलब होता है जॉय ऑफ टेकिंग द क्रॉप होम आफ्टर कल्टीवेशन, और ये आफ्टर कल्टीवेशन फेस्टिवल है। ये भी याद रखेंगे कि ये फेस्टिवल कैसा है, तो ये आफ्टर कल्टीवेशन फेस्टिवल है। नेक्स्ट है, लेजेंडरी फुटबॉलर गैरेथ बेल हैज़ रिटायर फ्रॉम फुटबॉल, ही एज ए प्लेयर ऑफ विच कंट्री।
तो जो गैरेथ बेल थे वो कौन सी कंट्री के प्लेयर थे जिन्होंने अभी संन्यास लिया, रिटायरमेंट लिया है? तो वो थे वेल्स के फुटबॉलर थे, स्ट्राइकर थे और कैप्टन भी थे ये वेल्स के, ठीक है। और ये पार्ट रहे हैं 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर, रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे ये, क्लब फुटबॉलिंग जो रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे, कंट्री के लिए खेलते थे वेल्स से, ठीक है। और उन्होंने भी कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला, उसमें कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद उन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया, ठीक है। और अगर हम और बात भी करें तो किसी से संन्यास लिया है तो फ्रांस फुटबॉल टीम के जो कैप्टन थे और गोलकीपर भी ह्यूगो लोरिस, उन्होंने भी गुड बाय कह दिया, लेकिन उन्होंने इंटर से फुटबॉल को आया, वो क्लब फुटबॉल खेलेंगे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया बोनस आपका। एक और बोनस क्वेश्चन देखते हैं। जो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर थे डेविन प्रिटोरियस, उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इट मीन्स कि ये भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलेंगे, जैसे आईपीएल में खेलते हैं तो वो खेलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो वहाँ से ले ले तो दो बोनस क्वेश्चन हो गए यहाँ पे आपके। एक तो गैरेथ बेल, तो ये क्वेश्चन था ही। दूसरा है ह्यूगो लोरिस, फुटबॉल के जो फ्रांस के कैप्टन थे, वो गोलकीपर भी थे, उन्होंने संन्यास ले लिया इंटरनेशनल फुटबॉल से, क्लब फुटबॉल खेलेंगे। और वही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है डेविन प्रिटोरियस, जो कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर थे, बट ये क्लब क्रिकेट खेलेंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया, द कंट्री फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड टालचर फर्टिलाइजर प्लांट इन उड़ीसा विल बी रेडी बाय विच ईयर? तो ये टालचर जो फर्टिलाइजर प्लांट है उड़ीसा में, जो कि पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड है, तो ये कब से स्टार्ट होगा? तो ये हो बन जाएगा 2024 में, ठीक है। और यूनियन जो हेल्थ मिनिस्टर जो फैमिली वेलफेयर है और केमिकल है, वो है हमारे मनसुख मंडाविया जी। तो ये पूछ सकते हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास, ये पूछ सकते हैं इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो ये बोनस क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम बैंक? तो पेटीएम बैंक की बात कर रहा है, पेटीएम की बात नहीं कर रहा है, पेटीएम बैंक के एमडी और सीईओ की बात कर रहा है। तो कौन बनेंगे? तो बनेंगे ऑप्शन बी सुरेंद्र चावला जी, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे सतीश कुमार गुप्ता जी को, ठीक है। और अगर मैं इनकी सुरेंद्र चावला जी की बात करूँ, तो ये ना हेड रह चुके हैं ब्रांच बैंकिंग एट आरबीएल बैंक में, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि पहले कहाँ पे थे, ये पूछ सकते हैं बोनस क्वेश्चन में कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो सतीश कुमार गुप्ता को रिप्लेस किया, जो कि रिटायर हुए थे अक्टूबर 2022 में, ठीक है। और पेटीएम बैंक जो है सब्सिडरी है किसका? 198 कम्युनिकेशन विच ओन्स द पेटीएम ब्रांड, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियाज फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? इंडिया का कौन सा ऐसा पहला राज्य बना है जिसमें डिजिटल बैंकिंग स्टेट हो गया, फुल्ली डिजिटल हो गई है बैंकिंग वहाँ पे? तो वो बना है हमारा केरला, ठीक है। तो केरला के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन जी हैं, ठीक है। इन्होंने डिक्लेयर किया है कि केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू गो कम्प्लीट डिजिटल इन बैंकिंग सर्विस। तो इनकी जो बैंकिंग सर्विस है वो कम्प्लीट डिजिटल हो चुकी है, जैसा पहला स्टेट बन चुका है, ठीक है। बोनस क्वेश्चन देखें, तो बोनस क्वेश्चन है, केरला रिसीव थ्री कौन क्या डिजिटल इंडिया अवार्ड फॉर इट्स एडवांसमेंट इन डिजिटल सेक्टर? तो जो केरला को ना 3 डिजिटल इंडिया के अवार्ड भी मिले हैं, जो कि इनको डिजिटल सेक्टर में अच्छा काम करने के लिए। और केरला के 3 और, अगर मैं बोनस क्वेश्चन की बात करूँ तो केरला ऐसा पहला स्टेट है जिसका खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बना है। सेकंड, केरला की जो खुद की गवर्नमेंट है वो टैक्सी सर्विस स्टार्ट की है, ठीक है, केरला टैक्सी के नाम से। और केरला गवर्नमेंट ने केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क भी स्टार्ट किया है, अपना खुद का वाईफाई है ना, जो कि 90% कम्प्लीट हो चुका है, जो कि ये हो सकता है नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाए सर्विस इसकी। तो 3 बोनस क्वेश्चन हो गए केरला की। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो देखो, जो नेशनल होता है वो तो मनाया जाता है सितंबर में 14 सितंबर को, और जो वर्ल्ड हिंदी डे होता है वो 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो जो कि पहले जो हुआ था वो कब हुआ था? वो 10 जनवरी 1975 में हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में। तो एक बोनस क्वेश्चन ये हो गया आपके यहाँ से, ठीक है। इसका आंसर 10 जनवरी हो गया है। और अगर मैं बात करूँ तो इट वाज द फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 10 जनवरी 2006। हिंदी वाज फर्स्ट स्पोकन एट यूनाइटेड नेशन असेंबली इन 1949। तो यूनियन जनरल असेंबली में जब पहली बार हिंदी मतलब स्पोक की गई थी, बोली गई थी, वो 10 जनवरी 2006 में बोली गई थी, ठीक है। और जनरल असेंबली का गठन कब हुआ? 1949, ठीक है। और जो हिंदी है वो थर्ड मोस्ट स्पोकिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड में। फर्स्ट पे चाइना की है मैंडेरियन, सेकंड पे मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, सेकंड पे कोई शायद स्पेनिश है, और थर्ड पे हमारी हिंदी है। नेक्स्ट है, वेयर
will the 75th Army Day celebration be held on 15 जनवरी 2023? जैसे आपको पता है कि 15 जनवरी को हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इस बार कौन से नंबर का है? 75th नंबर का आर्मी डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इस बार हमने 75 जनवरी का ही इंडिपेंडेंट डे मनाया था 15 अगस्त को। तो हम कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? ये करेंगे हम बेंगलुरु में, ठीक है। और अगर बोनस क्वेश्चन की बात करूँ तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इवेंट इज़ बीइंग हेल्ड आउटसाइड द कंट्री कैपिटल। और ये पहली बार होगा कि जो हम आर्मी डे सेलिब्रेट दिल्ली से बाहर करेंगे। अब तक हम दिल्ली में सेलिब्रेट करते थे, और ये फर्स्ट टाइम है कि हम बेंगलुरु में इसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हु विन हिज फर्स्ट ATP वर्ल्ड टूर टाइटल इन द मेंस सिंगल कैटेगरी इन पुणे ऑन 7 जनवरी 2023? तो किसने अपना पहला ATP वर्ल्ड टूर टाइटल मेंस का सिंगल जीता है? तो वो जीता है टेलोन ग्रिस्पर ने, जो कि एक बोनस क्वेश्चन यहाँ से निकालते हैं कि वो जो कि नीदरलैंड के हैं, ठीक है। और उन्होंने पहला जीता है मेंस कैटेगरी में, ठीक है, 23 में। टेलोन ग्रिस्पर नीदरलैंड के हैं। और ये भी पूछ सकते हैं इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? बेंजामिन बोनजी, जो कि फ्रांस के हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बन गए आपके यहाँ से। एक तो फर्स्ट ये कि नीदरलैंड से हैं, सेकंड ये बनाने किसको हराया? तो बेंजामिन बोनजी को हराया, ठीक है। और ये ये कौन सा एडिशन था? ये तो 27वां एडिशन था, 27वां एडिशन था ATP टूर्नामेंट का, ठीक है। और ATP फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ATP की फुल फॉर्म भी पूछ ले दें कभी, वनडे एग्जाम में, तो इसकी होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस पर्सनल्स, ठीक है। और ये एक सिंगल ऐसा टूर्नामेंट जो इंडिया में खेला जाता है टेनिस का, ATP टूर्नामेंट प्लेड इन इंडिया एंड वाज होल्ड, जो कि 2 से 7 जनवरी के बीच हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, 8 कंट्रीज ऑफ विच स्टेट टूरिज्म बोर्ड एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन साइन MOUs इन इंदौर। तो जैसे आपको पता है, इंदौर में MP में प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो वहाँ पे ये 8 कंट्री का जो एक ग्रुप है, उन्होंने ग्लोबली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसकी फुल फॉर्म होती है MOUs की, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है? MP के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। और जो ग्रुप है 8 कंट्री से, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। ग्लोबल में जहाँ जहाँ पे इंडिया के ओरिजिन के लोग रहते हैं, उनका एक ग्रुप है 8 कंट्रीज़ का, उन्होंने साइन किया है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, GOPIO। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल है। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।